सीन है, शरीर छोड़ने का सीन है, उससे हमने संशोध फादर किया। तो उसके लिए बाबा ने हमें 5 बातें ध्यान रखने को कहा। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और महानता। तो इसी के ऊपर सारी मुरली है। तो इसको हम अब डिटेल से करते हैं। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? फिर बाबा ने पूछा क्या देखने और क्या करने आए हैं? ये तो प्रश्न बाबा ने पूछे। फिर बाबा खुद ही बता रहे हैं। आज बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से एक वायदा कराने के लिए आए हैं। फिर बाबा कहते वायदा करने में तो यह आत्माएं आदि से ही परवीन है। बच्चों ने बाबा से बहुत वायदे किए और निभाए। फिर बाबा कहते जैसे शुरू में वायदा करने में कोई देरी नहीं की, कुछ सोचा नहीं, इसी रीति से अब भी बाप दादा वायदा लेने के लिए आई हैं। बाबा कहते यूं तो सारे ड्रामा में अनेक आत्माओं के बीच तुम आत्माएं ही हिम्मतवान प्रसिद्ध हुई हो, जो हिम्मत रखकर बाप दादा के समीप रहे और स्नेह भी लिया, मदद ली भी और की भी। तो उसी संस्कारों को फिर से टेस्ट करने आए हैं कि जैसे शुरू में वायदे किए बाबा से और उन वायदों को निभाया भी, तो अब भी उन्हीं संस्कारों को देखने आए हैं बाबा कि बच्चों के ऐसे ही संस्कार हैं कि कोई वायदा करवाए ले बच्चों से तो क्या वो करेंगे और निभाएंगे? तो बाबा कहते एवर रेडी तो सभी है ना। फिर बाबा वायदा बता रहे हैं कौन सा है। बाबा कहते वायदा यही है कि अभी से सभी एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम में नजर आवे। बाबा कहते सुनाया था ना कि भट्टी के बाद सर्वे स्थानों पर निकले। पहले के समाचार सुनाते हैं ना कि कैसे बाबा ने सेवा पर भेजा। बाबा कहते वह दिन याद है ना, लोग सभी क्या कहते थे? सभी के मुख से यही निकलता था कि यह एक ही सांचे से निकली हुई है, सभी की बात एक ही है, सभी के रहन सहन, सभी के आकर्षण जहाँ देखो वही नजर आता है। बाबा कहते वह किसका प्रभाव पड़ता था? अव्यक्ति पालना का प्रभाव। अव्यक्ति पालना माना जो बाबा ने सिखाया कि व्यक्त शरीर में होते हुए भी इस शरीर से, इस भान से परे रहना, तो उस अव्यक्ति पालना का प्रभाव पड़ता था। बाबा कहते व्यक्त में होते हुए भी सभी को अव्यक्त फरिश्ते नजर आते थे। साधारण रूप में आकर्षण मूर्त और अलौकिक व्यक्ति देखने में आते थे तो साधारण ही, लेकिन बहुत ही आकर्षण मूर्त, सभी को अपनी ओर खींचते थे और अलौकिक, इस दुनिया के नहीं नजर आते थे, इस लोक के अलौकिक व्यक्ति नजर देखने में आते थे। बाबा कहते अब फिर से वह जैसे 16 वर्ष की भट्टी यानी 14 वर्ष जो सिंध हैदराबाद में पाकिस्तान में लगाए और 2 वर्ष आने के बाद आबू में लगाए, तो जैसे वह 16 वर्ष की भट्टी, यह है फिर 16 दिन की भट्टी है। लेकिन अब से हर एक को यह मालूम पड़ना चाहिए कि यह बदल कर आए हैं दुनिया को बदलने के लिए।
जो भाई बहन भट्टी में मधुबन गए हैं, बाबा उनसे बात कर रहे हैं कि जैसे वो 16 वर्ष की भट्टी करके फिर सेवाओं पर गए ना, सबको अलौकिक आकर्षण मूर्त नजर आते थे। तो आपको भी यहाँ से 16 दिन की भट्टी ऐसे करके जानी है कि अब से हर एक को यह मालूम पड़ना चाहिए कि यह बदल कर आए हैं दुनिया को बदलने के लिए। सारे दैवी परिवार की इस ग्रुप पर विशेष आंख है। तो बाबा कहते तो विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता दिखानी है। कौन सी विशेषता? वह 5 बातें जो सुनाई ना, एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और महानता। बाबा कहते वे बातें जो 5 सुनाई, जब यह 5 बातें हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में याद रखेंगे, तब ही विशेष आत्माएं सभी को नजर आएंगे। जब अपने में विशेषता लाएंगे, तब बाप को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाबा कहते अपने संपूर्ण संस्कारों से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो, सिर्फ सर्विस के प्लान से नहीं, लेकिन अपने संपूर्ण संस्कारों से, अपनी संपूर्ण शक्ति से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। बाबा कहते भले प्लान्स तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन प्लान्स भी सफलता में तब आएंगे जब प्लान के साथ अपनी लगन पूरी हो, प्लेन याद हो, कोई भी मिक्सचरिटी ना हो। प्लेन याद से ही सफल हो सकते हैं। प्लेन याद माना जब हम बाबा को याद करते हैं, कोई भी हमको व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, कोई परिस्थिति जब हमको बीच में खींचे नहीं, तो वो है प्लेन याद। बाबा कहते प्लान के पहले चेकिंग करो, प्लेन याद में है। बाबा कहते शुरू का वायदा क्या है? वह गीत याद है ना? वैसे तो हमें नहीं पता, लेकिन अंदाजा लगाकर कह रहे हैं, जो ये गीत है ना कि तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग रास रचाऊं, तो ये गीत होगा। तो बाबा कह रहे हैं उसको फिर से साकार रूप में लाना है, अर्थात बुद्धि की लगन एक तुम्ही से ही है। वह साक्षात्कार साकार रूप में सभी को होना चाहिए कि हाँ, इनकी बुद्धि की लगन एक बाबा से है बस। बाबा कहते अब समझा क्या करने आए हो और क्या देखने आए हो। फिर बाबा कहते भांति भांति की बातें बाबा को अच्छी लगती हैं। यह रूहान है कि हम ज्ञान की लेन देन करते हैं ना, किसी से ज्ञान समझाते हैं, फिर कोई पूछता है तो हम उनको ऐसे बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है। तो बाबा कहते ये रूहान है, इसमें कोई फेल होते हैं? बाबा कहते अभी तो तुम सभी को फेल करने वाले बन गए हो, फेल होते नहीं हो, अपने को फेल होने नहीं देते। यह भी ठीक है कि चलो बुद्धि में ज्ञान तो आ गया ना बच्चों के, अपने को फेल तो नहीं करके आते। कोई पूछता है, वहां अपनी बात को सिद्ध तो करके आते हैं ना, ज्ञान तो देकर आते हैं। बाबा कहते यह भी ठीक है, लेकिन बाबा कहते लेकिन फील करते हो। जो बाबा मुरलियों में चूहे का उदाहरण देते हैं ना, कि चूहा काटता है उससे पहले फूंक मारता है ताकि पता न चले। देखो बाबा हमारी महिमा कर रहे हैं और हमारे अंदर जो कमी है उसको भी कैसे बाबा हमें बता रहे हैं। बाबा कहते लेकिन फील करते हो। अपनी बात में विजयी बनने का आर्ट सीखना हो तो बच्चों से सीख सकते हैं कि ज्ञान के पॉइंट तो बता कर आते हैं, उसमें फेल होकर नहीं आते।
वो तो बच्चों को आर्ट आता है। यह सिर्फ थोड़ा सा फर्क मिट जाए तो ये सारी आत्माएं आप सभी के ऊपर मिट जाए। कौन सा फर्क? कि फील नहीं होते, फील करते हैं। तो इसी फील के कारण उनकी बात को हम फील कर लेते हैं, तो अंदर सोचते हैं कि ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो बाबा कहते अगर ये फर्क मिट जाए तो जिनको ज्ञान देते हो तो ये सारी आत्माएं आप सभी के ऊपर मिट जाए, जैसे आप सभी बाप दादा के ऊपर मिट गए। क्योंकि बाबा हम कुछ भी कहा बाप दादा को, बाप दादा ने कभी कोई बात को फील नहीं किया। वैसे ही आपके भगत आप शक्तियों के ऊपर मिट जाएं, लेकिन सिर्फ यह बातें मिट जाएं। जो फील होता है यह बात मिट जाए। देखो बाबा ने कमी भी बताई और फिर बाबा देखो कैसे महिमा से भर रहे हैं। बाबा कहते सभी से समझदार तो निकले जो फौरन ही सौदा कर लिया। सारी सृष्टि की आत्माओं के आगे हिम्मतवान भी हैं, समझदार भी हैं। इसीलिए बाप दादा कहते हैं सभी से समझदार बच्चों का यह संगठन है। हिम्मतवान भी हैं और भले कितना भी हिम्मत रखें, लेकिन यह हिम्मत तुरंत दान महापुण्य की जो रखी, ऐसी हिम्मत अभी कोई रख नहीं सकता। कि जो पहले ग्रुप आया बाबा ने कुछ भी उन्हें छोड़ने को कहा, सब कुछ जैसे ही बाबा ने कहा तभी वो विकार हो, पदार्थ हो, सब कुछ बाबा को दिया। तो तुरंत दान महापुण्य की जो हिम्मत रखी, बाबा कहते ऐसे कोई और रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाबा कहते नदियों में तो भले सभी नहाते हैं, यानी आगे जो बहने भाई पालना देंगे वो क्या है? नदियों की पालना है। नदियों में तो भले सभी नहाते हैं, लेकिन आप लोगों ने सागर में नहाया है, यानी परमात्मा पिता से डायरेक्ट पालना पाई है। सागर और नदियों में नहाना फर्क तो पड़ता है ना। तो इसमें तो पास हो ही गई। बाबा कहते अभी बाकी एक बात रह गई है पास होने की। बाबा कहते उस एक बात में भी ऊपर ही मार्क्स है, यानी उस बात में भी आपके नंबर सबसे ऊपर है। सिर्फ वो बात बता रहे हैं बाबा। बाबा पहले से ही विश्वास दिला रहे हैं कि उसमें भी आपके नंबर सबसे ऊपर है। बाबा कहते फिर वो बात क्या है? बाबा कहते कोई भी डायरेक्शन कभी भी किसी रूप से कहाँ के लिए भी निकले और कितने समय में भी निकल सकता है। एक सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है। तो ऐसे एवर रेडी सभी बने हैं। बाबा कहते जैसे अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कोई बात सोची क्या? जेवर, कपड़े, बाल बच्चे आदि कुछ भी नहीं देखा ना। तो ये है जैसे पवित्र प्रवृत्ति है। जब यज्ञ में घरों से आए वो अशुद्ध प्रवृत्ति थी, तो वहां से सब कुछ छोड़ कर आए। तो ये क्या है? सेंटर है जो बाबा के घर है, या हम लोग के घरों में अब बाबा का घर समझ कर रहते हैं। तो यह तो जैसे पवित्र प्रवृत्ति है, इसमें फिर यह बातें देखने की क्या आवश्यकता है? आगे सिर्फ स्नेह में थे। जब घर बार छोड़ा तो बाबा कहते आगे सिर्फ स्नेह में थे। स्नेह से यह सभी किया, ज्ञान से नहीं। कि पहले तो आप लोगों को ज्ञान भी नहीं था, सिर्फ भगवान से बाबा से प्यार था। उस प्यार में, उस स्नेह में ही आपने सब कुछ छोड़ दिया। और अब तो
बाबा कहते सिर्फ स्नेही ने आपको ऐसा रेडी बनाया, अब तो स्नेह के साथ शक्ति भी है। स्नेह और शक्ति होते हुए भी फिर भी इसमें एवर रेडी बनने में देरी क्यों? कि उस अशुद्ध प्रवृत्ति को सिर्फ स्नेह में छोड़ दिया। अब तो आपके पास स्नेह के साथ ज्ञान भी है, तो शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति को छोड़ने में, इसमें एवर रेडी बनने में देरी क्यों? बाबा कहते जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस घड़ी मैदान में आना है, वैसे अब भी रिपीट जरूर होना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में। ये तो बाबा ने पहले सुनाया था, ये सब उदाहरण तो हमने देखे हैं ना यज्ञ में, कि दादी उनको कहाँ कहाँ भेजा, किस रूप में भेजा, सब एवर रेडी थे। बाबा कहते ऐसे नहीं कि बाप दादा भविष्य को जान करके आप सभी को ऐलान देवे और आप इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो, क्योंकि बाबा को तो बच्चों का भविष्य पता है ना, कि ये आत्मा कहाँ जाकर कितनों का कल्याण कर सकती है, किस बड़ी सेवा के निमित्त बन सकती है। तो बाबा तो भविष्य देखकर बच्चों को कहीं भेजता है। बाबा कहते और आप इस सर्विस के बंधन में भी जहाँ आप हो, कि ये याद ना आए मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी सेवा, इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो। बाबा कहते बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना है। कोई भी आत्मा के बंधन में आना यह निर्बंधन की निशानी नहीं है। इसीलिए सभी को एक बात पास विद ओनर्स की पास करनी है। ये बाबा ने पहली बात बताई है, पास विद ओनर की क्या करना पड़ेगा। पास विद ओनर बनने के लिए बंधन में होते हुए भी निर्बंधन बनना है। कोई सेवा है, कुछ ऐसे बड़ी सेवा है, कुछ हमने सेंटर बनाया है, कुछ भी किसी की भी बंधन में नहीं आना। तो इसको पहली ही बात है, इसको अंडरलाइन करेंगे कि पास विद ओनर बनने के लिए क्या करना है, बंधन में होते हुए भी निर्बंधन बनना है। बाबा कहते जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होंगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विद ओनर्स होंगे। बाबा कहते इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पहले से ही इशारा मिल रहा है। इसको कहा जाता है महीनता में जाना। जो 5 बातें सुनाई ना, उनमें से एक महीनता, कि महीनता में जाना, कि कैसे हमको निर्बंधन बनना है, कैसे हमको हर बात से ऊपर उठना है। बाबा कहते जो महीन बुद्धि होंगे उनकी विशेषता क्या होगी। बाबा कहते महीन बुद्धि वाले कैसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर तो ऐसे है, वहां पर तो ऐसे नहीं मिलेगा, तो मैं तो नहीं रह सकती ऐसी जगह पर, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, वहां तो बहुत ठंडी होती है, मुझसे तो ठंड में बीमार हो जाती हूँ मैं। तो किसी भी परिस्थिति में कुछ नहीं सोचना। बाबा कहते जो महीन बुद्धि वाले कैसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे। महीन बुद्धि होगी ना, कि जिसने भेजा है हमको सेवा पर, बाबा ने भेजा है, तो वो तो जानी जाननहार है, हमारा भविष्य जानता है, तो उसने भी तो ये सब देख कर ही भेजा होगा ना हमको, वो ही तो हमारा पालनहार है ना। तो ऐसे महीन बुद्धि से सोचेंगे। बाबा कहते फिर जैसी परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे, सामना करने का उनमें साहस होगा, परिस्थिति का सामना करने का उनमें साहस होगा।
वह कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति चलाएंगे। तो जब हल्के होंगे तब ही मोल्ड हो सकेंगे। बाबा कहते तो जब हल्के होंगे तब ही मोल्ड हो सकेंगे। नरम और गरम दोनों ही होंगे तब मोल्ड होंगे। एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। फिर बाबा ने उदाहरण दिया, कोई भी चीज को गरम कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। फिर बाबा कहते यहाँ कौन सी नरमाई और गरमाई है? फिर बाबा खुद ही बता रहे हैं। बाबा कहते नरमाई है निर्माणता और गरमाई है शक्ति रूप। निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा वही निर्माणता में रह सकेंगे। अगर मन में किसी आत्मा के प्रति स्नेह नहीं है तो वहां कैसे निर्माण रहेंगे? बाबा कहते जिसमें हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा वही निर्माणता में रह सकेंगे। स्नेह नहीं है तो ना रहम दिल बन सकेंगे, ना नम्र चित्त। इसीलिए निर्माणता और फिर शक्ति रूप, अर्थात जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिकपना। शक्ति रूप में है मालिकपना और नम्रता में है सेवा गुण। सेवा भी है और मालिकपना भी। बाबा कहते सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिकपने का नशा भी हो। जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। फिर बाबा कहते हर एक को यह देखना है कि हमारी बुद्धि की तराजू नरम और गरम दोनों में एक समान रहती है। कहाँ कहाँ अति निर्माणता भी नुकसान करती है और कहाँ अति मालिकपना भी नुकसान करता है। इसीलिए दोनों की समानता चाहिए। बाबा कहते जितनी समानता होगी उतनी महानता भी। अब समझा बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते अब समझा कि किस एक बात में पास विद ऑनर होंगे। फिर बाबा कहते ये फाइनल पेपर पहले अनाउंस कर रहे हैं। हर समय निर्बंधन, सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन। ऐलान निकले और एवर रेडी बन मैदान पर आ पहुंचा। यह फाइनल पेपर है जो समय पर निकलेगा प्रैक्टिकल में। खाली सुना नहीं रहे हैं बाबा। बाबा कहते ये फाइनल पेपर है जो समय पर निकलेगा प्रैक्टिकल में। बाबा कहते इस पेपर में अगर पास हो गए तो और कोई बड़ी बात नहीं। इस पेपर में पास होंगे अर्थात अव्यक्त स्थिति होगी। शरीर के भान से भी परे हुए तो बाकी क्या बड़ी बात है। बाबा कहते इससे ही परखेंगे कि कहाँ तक अपने उस जीवन की नैया की रस्सियां छोड़ी हैं। इस एक बात से परख होगी कि अपने जीवन की नैया की रस्सियां कहाँ तक बाबा के हाथों में सौंपी हैं, कहाँ तक हमने मन बुद्धि से छोड़ी हैं। फिर बाबा कहते कि एक है सोने की जंजीर और दूसरी है लोहे की जंजीर। लोहे की जंजीर तो छोड़ी यानी अशुद्ध प्रवृत्ति तो छोड़ी, लेकिन अब सोने की भी महीन जंजीर है। बाबा कहते यह फिर ऐसी है जो कोई को देखने में भी ना आ सके। देखने में तो सेवा आएगी लेकिन अंदर हमको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मोह है, सेवा में इसमें लोभ है। बाबा कहते ये देखने में भी ना आ सके। इसीलिए फिर बाबा ने कहा इसीलिए जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते
लोहे की जंजीर, सोने की जंजीर से, अब इससे सोने की जंजीर, ये मोटी जंजीर है, अब महीन जंजीर बता रहे हैं बाबा। इसीलिए जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके। नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंतमति सो गति। बाबा कहते अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह है पास विद ओनर की निशानी। कि और तो सभी बंधन छोड़े, इस शरीर का भी बंधन ना हो, यह है पास विद ओनर की निशानी। बाबा कहते कि लेकिन वह तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, परिस्थिति हो। इसीलिए अब इसीलिए यही सिर्फ एक बात चेक करो, इस चोले को छोड़ सके। बाबा कहते अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। बाबा कहते ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। दीदी कितना पढ़ना है? आगे पढ़ सकते हैं या यहीं तक? हाँ जी दीदी, कहाँ तक पढ़ना है? जी थोड़ा सा इधर ही, क्योंकि मुझे लगता है पार्ट सेकंड कल है ना। हाँ जी, तो भाई जी यहीं तक पढ़े? जी 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 ठीक है भाई जी। बाबा का, निमित्त आत्माओं का और मेरे आत्मा भाइयों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो 1 मिनट साइलेंस करेंगे। जी ओम शांति। तो आज की मुरली का जो थी, तो उसके पहले थोड़ा सा जैसे अभी पुष्पा दीदी ने मुरली पढ़ी, तो कईयों का कुछ क्वेश्चन होते हैं कि हमें थोड़ा सा इस में आगे जाना है, आगे जाना है। तो अभी जिन्होंने भी मुरली पढ़ी, तो देखो कि उनकी एक विशेषता है जो मैं आप सबके सामने रखते हूँ, कि वो एक दिन पहले मुरली पढ़ते हैं। माना आज शाम की मुरली तो आज दोपहर को ही पढ़ते हैं, और हर रोज 1-2 घंटा। तो कहने का भाव ये है कि पहले से ही अगर आपने मुरली पढ़ी तो शाम को क्या होता है, रिवीजन होता है। तो ऐसे सोनिया दीदी, इस ग्रुप में बहुत ऐसे छुपे रतन हैं जो आप कहीं मालूम भी नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तो आप सबको इसलिए पता है कि उनकी भले ही
आपको आगे जाना है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको इस रीति से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे कल भी कहा ना कि विधि और सिद्धि के बारे में, तो दुआएं दो, दुआएं लो, कैसा अभ्यास करना है, क्या करना है, ये जो बाबा ने होमवर्क दिया है। तो ये जो आत्माएं है बहुत पुराने आत्माएं है, तो बहुत बहुत अच्छी रीति से वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि जो हम भी काफी इनसे सीखते हैं। तो आपको भी ऐसे क्या करना है, एक दूसरे से सीखना है। तो एक ट्राई करके देखना कि आज की मुरली पहले से ही पढ़ लेना, और शाम को सिर्फ और गहराई में आपको सुनने में आएगी। ठीक है, तो चलो आज की मुरली के ऊपर हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या आपको लगा आज की मुरली से? सबको अनम्यूट किया है, अनम्यूट का परमिशन दिया है, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि कौन सी भी परिस्थिति आए तो मोल्ड होना चाहिए, अपने 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 आप को मोल्ड करना चाहिए हर परिस्थिति में। जी, ओम शांति। तो कैसे करेंगे मोल्ड? थोड़ा सा देखो, एक एक बात के ऊपर हम थोड़ा चलते हैं, क्योंकि साकार मुरली में भी आते हैं ना कि अपने को ब्रेक लगाना, मोल्ड करना। हाँ। मोल्ड कैसे करेंगे? कोई और भी बता सकते हैं, ऐसे नहीं आपको बोला। ओम शांति। जब हम संगठित रूप, जैसे हम अपने आप को, हर कोई भी हो, कोई दूसरे है, पर हमको उस समय भी मोल्ड करना आना चाहिए कि जैसे बाकी लोग भी सो रहे हैं या कोई आके भी कोई ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, तो उसका भी अगर हम ध्यान रखें सबका, तो हमने उस परिस्थिति को मोल्ड कर लिया। ऐसा मतलब मनन चला दे भाई जी। ओम शांति भाई। हर इस परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर आत्मा के साथ अपने को हर आत्मा के संस्कारों के साथ अपने को एडजस्ट करना उस होता है कि मोल्ड कर लिया। ओम शांति भाई जी। मोल्ड वही कर पाएंगे जो सरल होंगे। जितना जो सरल होगा वो हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड कर सकेगा। अगर सरल नहीं है तो फिर मोल्ड करने में हमारे जो संस्कार है फिर वो टक्कर खा लेते हैं। माना मोल्ड होना है तो हर परिस्थिति में तो पहले सरल होना पड़ेगा। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी जी। कुछ चीजें ऐसी है कि जिसको गर्म किए तो मोल्ड हो जाते हो, तो अपने को ज्ञान यज्ञ में गर्म तपना है और बाद में मोल्ड होना है। ज्ञान यज्ञ के आधार से अपने को मोल्ड होना है। ओम शांति। जब हम संस्कारों से भी हल्के होते हैं तो हम मोल्ड हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा दादा ने ओम शांति हम भाई जी। आज जैसे मैं 1 महीना हो गया मुझे संगठन में एक मुरली पढ़ते पढ़ते मेरा अनुभव हुआ है कि मैं इसमें मेरे काफी बदलाव आया। और भी 5 साल से मैं ज्ञान में हूँ, तब तो आया ही आया है बदलाव। लेकिन अब बाबा ने ऐसी पॉलिश की है कि 1 सेकंड में मोल्ड होने का अनुभव हुआ है मुझे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज हमसे 5 बातें कराए: एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मनवाणी से महानता। सब ब्राह्मणों में हमारे आपस में एकता हो। जैसे हम अभी संगठन में काम कर रहे हैं तो कोई पहले बोलने लगता है तो दूसरा चुप हो जाता है, ये ऐसे हमारे में एकता है। और हमको सबसे अच्छा लग रहा है कि इतनी महान आत्माएं जो इतना क्लियर हमको मुरली करनी है, वो हम बच्चों में ही इतने श्रेष्ठ है। तो इनसे हमको भी और अच्छा आगे बढ़ने को मिलता है कि भाई इतने श्रेष्ठ भी बनना है अभी तब बाकी। ओम शांति। भाई जी, मोल्ड होने की बात कहा है ना, तो ये जो शक्तिशाली होगा मोल्ड भी वही हो सकता है, कमजोर नहीं हो सकता।
तो वो शक्तिशाली आत्मा ही मोल्ड हो सकती है। ओम शांति। ओम जिन्होंने शांति अभी भाई तक जी। जी जिसमें निर्माणता होगी और स्नेह के साथ शक्ति भी होगी, तो वही मोल्ड हो सकेगा, क्योंकि निर्माण होने के लिए भी शक्ति चाहिए, मोल्ड होने के लिए भी शक्ति चाहिए। ओम शांति। हर बात को, हर सिचुएशन को जानकर अपने आप को मोल्ड कर लेंगे। यानी कैसे सिचुएशन होगा उस अनुसार, वही मीन्स महीन आत्मा, मीन्स जिसके अंदर महीनता होगा, हर बात को महीन रूप से देखता होगा, वही मोल्ड हो सकेगा। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। भाई जी मैं बोलूं? जी बोलिए बोलिए। ओम शांति। मोल्ड करना यानी उसे गर्म करना और गर्म करके फिर नरम करना। तो गर्माई नरमाई रहती है निर्माणता, और गर्म करना यानी शक्ति रूप। तो ये दोनों चीजें यूज करके हम नवीनता हमारे हम में नवीनता यानी मोल्ड कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। इसमें शिवानी बहन ने बहुत अच्छा बताया कि जब हम गरबा करते हैं तो देखना कि ये जो देखो एक शक्ति का हमने अभ्यास किया कि मोल्ड होने के पावर, तो इसके ऊपर और थोड़ा महीनता में जाना कि कैसे मुझे हर परिस्थिति में मोल्ड होना है। कोई मेरा इंसल्ट करे फिर भी मुझे मोल्ड होना है। ऐसे नहीं कि इंसल्ट करे तो नाराज होना, अपनी स्थिति को डाउन करना। इसका मतलब है आपने मोल्ड नहीं किया है। मोल्ड का मतलब है हर स्थिति, बोलते हैं ना, निंदा स्तुति कुछ जय पराजय सब में अवस्था एक रस रहना चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ी विधि है कि स्वयं को मोल्ड कैसे करें। हम बोलते हैं मोल्ड हुए, और किसी ने आकर हमको कुछ बोल दिया तो चेहरा एकदम नाराज हो जाता है। तो इसका मतलब मोल्ड नहीं, थोड़ा कहाँ ना कहाँ उसके ऊपर अभ्यास करना है। हाँ, यानी बाबा ने स्वभाव बोला है से। ना, जो फील करते हो आप उसमें थोड़ा चेंजेस लाना है, तभी आप फेल नहीं होंगे। अगर फीलिंग अभी भी है, फीलिंग का जो बीमारी है अंदर, उसको अगर हमने मिटाया तभी हम सच में मोल्ड हो गए। हर परिस्थिति में, जो कल भी बाबा ने बोला दुआएं दो दुआएं लो, उसमें पेपर आएगा। तो कोई भी कुछ भी कहे तो उसको सामना नहीं करो, ऐसा होगा ना। जी तो जी भी एक प्रकार का मोल्ड होगा। भाई जी जैसे ब्रह्मा बाबा का बताते थे, जवानों के साथ जवान, बच्चों के साथ बच्चों, बुढ़े के साथ, तो इसको भी मोल्ड कहेंगे हम कि जो सामने वाला जैसा है उसके साथ हम वैसा पेश आ रहे, तो इसको भी मोल्ड बोल सकते हैं। जी जी, यही तो हम ज्ञान की कमाल है ना। बाबा सबके साथ बैलेंस रहना सिखाते हैं ना। जी अंकुर भाई जी स्टेटी जिन्होंने 100 किया वो बोल सकते हैं। जी ओम शांति भाई जी। मोल्ड होने का एग्जाम्पल सही समय पर अप्रोप्रिएट सिचुएशन में मालिक बनना और सही समय पर बालक बनना, ये भी मोल्ड होने का एग्जाम्पल हो सकता है ना। जी 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 और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाबा ने आज कहा ना, ज्यादा मालिकपन की भी नहीं दिखाना ना, अति गरमाई नरमाई। बाबा ने कितनी अच्छी बातें कही। जी। अति निर्माण क्या होगी भाई जी? कहाँ कहाँ हम अति निर्माणता और कहाँ कहाँ अति जी उसके पहले स्टेचेज अपने जो किया है 100, आपका भी बताना। अति निर्माणता और शांति अति भाई जी। मालिकता क्या होगा भाई जी? जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। मेरी एक छोटी सी अनुभव है। एक ग्रुप में कहीं पे जाना था, तो उस दिन मैं नहीं गई। तो एक माताजी थी, तो फोन किया, उसकी बेटी ने बहुत बुरी भली कहा कि तुमने मेरी माताजी को लेकर इतना चलाया ऐसे धूप में ऐसे। और उस दिन मैं नहीं गई थी, किसी और गई थी।
तो मैंने क्या किया, मैंने बाबा को सोचकर एक शब्द भी नहीं बोली। तो उस आत्मा ने क्या किया, फोन किया। जब उसके माताजी से बात की तो फोन करके माफी मांगी और कहा कि मैं जाऊंगी तेरे बाबा के घर में, मैं देखना चाहती हूँ तेरे बाबा के घर कैसा है और जो तुम सीखते हो इतना शक्ति कहाँ से आते हैं। तो सचमुच वो आई और बाबा के घर में आकर बैठकर ज्ञान सुनी। जी ओम शांति। जी। पटेल जी आया है। भाई जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी मुरली से? वेट कीजिए, बाकियों को भी हम चांस देते हैं, क्योंकि रेगुलर वही मेंबर अगर बोलते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा हम जो भी नए हैं ना, जिन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है, उनको हम चांस देते हैं। हाँ जी पटेल जी। मैं कहती हूँ कि अभी बाबा ने कहा कि मोड होना, तो मोड होने में भी लव और लॉ को भी यूज करना पड़ेगा ना? मैं जी प्रश्न पूछ जी, इसीलिए तो बाबा ने कहा ना, स्नेह और शक्ति स्वरूप। जी पुष्पा दीदी भी थोड़ा सा आप इसके ऊपर थोड़ा और गहराई में जाना, अगर आपने, क्योंकि आपने चिंतन भी बहुत अच्छा किया ना। हाँ ओम जी शांति भाई जी। जी बिल्कुल। नरमाई और गरमाई दो बातें बाबा ने की है ना, कि पहले 5 बातें की हैं, उसमें महानता भी है। अगर हम अति नरम हो गए, जहाँ पर हमने कुछ नियम मर्यादाएं हैं हमारी, जैसे कहीं गए हमने ज्यादा निर्माणता दिखाई और कुछ ऐसा खा लिया या कुछ ऐसा कर्म कर लिया सबके साथ, जोर से हंस पड़े, जो कुछ ऐसा खा लिया जो हमारे नियमों में नहीं है, तो हमारे कर्मों में महानता नहीं दिखाई देगी ना। तो अति निर्माण होने से क्या हो गई, महानता दूर खत्म हो गई। और अगर हम जहाँ पर हमको निर्माण बनना है वहां पर हम सिर्फ गर्म ही रहे, नहीं हमारे तो हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है, हम ऐसे नहीं कर सकते, एडजस्ट करने की बात है। जैसे अभी खाने को ही लो, हम नहीं खा सकते, चलो कहीं पर ऐसी परिस्थिति आ गई तो हम थोड़ा सा फ्रूट लेकर एडजस्ट करें। तो अगर वहां हम गरम ही रहे, नरम नहीं हुए, तो भी हमारे कर्मों में महानता नहीं दिखाई देगी ना। तो हमें इन दोनों बातों का भी ध्यान रखना है, साथ में हमारे कर्मों में महानता भी दिखाई दे, उस बात को भी ध्यान रखना है। जी ओम शांति। तो देखो इसके ऊपर थोड़ा, इसके ऊपर फिर से एक बार मुरली पढ़ना और पहले अपने आप से बातें करना। ऐसे नहीं कि सबका चिंतन सुनना, उसको हाजी हाजी करना। उसको बाबा कहते हैं ना, वेरीफाई करो। तो आप क्या करना, वेरीफाई करना। सचमुच अभी ये जो कहा कि अति निर्माणता या तो स्नेह रूप क्या है, शक्ति रूप क्या है, उसके समानता क्या होनी चाहिए। तो आप क्या करना, फिर से एक बार इसको रिवाइज करना। तो होमवर्क के रूप में हम लेते हैं मोल्ड करना। इसको अब 10 वाक्य लिखना कि कहाँ कहाँ मुझे मोल्ड होना है। 10 चीजें लिखना। घर में गए, कुछ हुआ, कुछ कारणवश ऊपर नीचे हुआ, कहाँ पर मुझे मोल्ड होना है। ऑफिस गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, जहां पर भी आप जाते हो, कितने लोगों से मिलते हैं, तो कहाँ कहाँ मोल्ड होकर चलना पड़ता है ना। तो ऐसे ऐसे चूज करना और वहां पर लिखना कि मुझे मोल्ड होना है। ठीक है ना। और कुछ होमवर्क देना है क्या? पुष्पा दीदी, जब होमवर्क अगर कुछ देना है तो दे सकते हैं, और 5 मिनट योग करवा सकते हैं।
हाँ जी। कल के लिए बाबा हमसे जो करवाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में हम कैसी भी परिस्थिति हो, मोल्ड होने के लिए हर बात के लिए हमें अशरीरी बनना जरूरी है। तो एक तो हम चेक करेंगे कि कैसी भी परिस्थिति के बीच, ऐसे नहीं कि जब परिस्थिति नहीं है तब तो हमको अशरीरी बनना सबको आता है, लेकिन परिस्थिति होते हुए, ऐसा वातावरण होते हुए, उसमें हम कितने समय में अशरीरी बने, या हमारा देह रूपी चोला कहाँ अटका हुआ था, टाइट था, ये हम चेक भी करेंगे और ऐसी परिस्थिति में अशरीरी बनने का अभ्यास भी करेंगे। जहाँ बहुत शोर हो, वातावरण ऐसा हो, अशरीरी बनने मुश्किल लग रहा हो, वहीं पर प्रैक्टिस करेंगे। और आज की एक बात और बोलना चाहेंगे कि जो आज की वाणी का सार है, प्लेन याद से प्लान की सफलता। तो भाई जी ने जो ये ग्रुप बनाया, बाबा ने इनको निमित्त बनाया और ये सफल रूप से चल रहा है, तो ये बात क्या सिद्ध करती है कि भाई जी की प्लेन याद है। तो ऐसी निमित्त आत्माओं को हम शुक्रिया करते हैं, और सबसे ज्यादा बाबा का जो ऐसी निमित्त आत्माओं को हमारे लिए भेजा। तो भाई जी आज का योग आप ही करवाओ, हम भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम जैसे बाबा ने कहा ना ड्रिल करना, तो 1 सेकंड में अभी डायरेक्ट परम धाम जाने का अभ्यास करना और केवल बाबा के पास परम धाम को टिकना, स्थित हो जाना अपने बाबा की याद में। न हमें समय का ज्ञान है, न ज्यादा संकल्प है, केवल एक ही संकल्प कि मैं परम धाम निवासी आत्मा हूं। और महसूस करना अपने भाग्य को कि बाबा के द्वारा मुझे क्या क्या प्राप्त हुई। एक एक बात को सामने लाना, तो आज की मुरली से जो सम्मान है वो भी निकालना कि बाबा ने मुझे कितना समझदार आत्मा बनाया, बाबा ने मुझे कितना हिम्मतवान आत्मा बनाया। तो इसे जो भी बाबा की बातें आपको अच्छी लगी, सिर्फ बाबा के साथ शेयर करते रहना कि बाबा आज से मैं बहुत हिम्मतवान बनूंगा। तो इस रीति योग करते करते बाबा के साथ समा जाना कि बाबा मैं तो बहुत महान आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, बहुत निर्माण चित्त आत्मा हूं। ऐसे कम से कम सम्मान जो आपको लगे 10-15 सम्मान याद करना, और कल सुबह अमृत वेले उठने के बाद भी उसी सम्मान को 2-3 बार अभ्यास करना।
बहुत स्लोली अभ्यास करना। अच्छा, ओम शांति।